हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज अकाउंट्स ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न का इलुस्ट्रेशन प्रॉब्लम नंबर 12 देखना है। तो पहले प्रॉब्लम केयरफुली रीड करते हैं, बाद में उसे सॉल्व करते हैं। तो चलो देखते हैं। फॉलोइंग इज द रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट ऑफ चैम्बर ऑफ कॉमर्स बीड फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2018 and some additional information. You are required to prepare income and expenditure account for the year ended 31st March 2018 and balance sheet as on that date. Receipts and payments account दिया है for the year ended 31st March 2018. रिसीट साइड में देखते हैं बैलेंस ब्रॉट डाउन। पहला आइटम दिया है बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये कैश एट बैंक, ये ओपनिंग बैलेंस है, ओपनिंग बैलेंस शीट एसेट साइड चला जाएगा। नेक्स्ट दिया है सब्सक्रिप्शन, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्रेडिट साइड, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्रेडिट साइड ब्रैकेट में दिया है इंक्लूडिंग ₹8,000 फॉर 2016-17। तो ये हिडन एडजस्टमेंट हो गई। इसके दो इफेक्ट आते हैं। एक, ये ₹8,000 16-17 का है, सब्सक्रिप्शन से इसको क्या करना पड़ेगा, लेस करना पड़ेगा। और दूसरा सब्सक्रिप्शन से लेस करना पड़ेगा, और दूसरा आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन जो था उसमें से 8,000 लेस करके बाकी आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एसेट साइड पर जाएगा, क्लोजिंग बैलेंस शीट। टू सेल ऑफ मशीनरी, मशीनरी का सेल किया है, मशीनरी का बुक वैल्यू है 25,000 और सेल किया है 20,000, मीन्स इसके ऊपर लॉस है 5,000। ये लॉस इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट डेबिट साइड पर आएगा। और ये सेल ऑफ मशीनरी जो है, मशीनरी बैलेंस शीट एसेट साइड, क्लोजिंग बैलेंस शीट एसेट साइड में मशीनरी से क्या करना पड़ेगा, लेस करना पड़ेगा। मशीनरी से लेस कौन सी वैल्यू कर सकते हैं, बुक वैल्यू लेस करना है। और दूसरा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के डेबिट साइड में लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी, बुक वैल्यू 25,000 है और दिए वाली सेल वैल्यू है 20,000, मीन्स दोनों में डिफरेंस 5,000। ये हमारा लॉस है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट डेबिट साइड लॉस लेते हैं। डोनेशन दिया है, ये डोनेशन क्या है, हमारा इनकम है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्रेडिट साइड पर चला जाएगा। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्रेडिट साइड एंड एडमिशन फीस रिवेन्यू, ये भी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्रेडिट साइड जाएगा। इसके बाद दिया है बाय इंश्योरेंस, ये एक्सपेंसेस है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट डेबिट साइड। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट डेबिट साइड। बुक्स हमारी एसेट है, क्लोजिंग बैलेंस शीट एसेट साइड चला जाएगा। कंप्यूटर्स, क्लोजिंग बैलेंस शीट एसेट साइड। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट डेबिट साइड चला जाएगा। फर्नीचर हमारी एसेट है, क्लोजिंग बैलेंस शीट एसेट साइड चला जाएगा। और बैलेंस कैरिड डाउन कैश एट बैंक, ये भी हमारी एसेट है, क्लोजिंग बैलेंस शीट एसेट साइड पर इफेक्ट हो जाएगा, एसेट साइड पर चला जाएगा। इसके बाद देखते हैं एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट में क्या दिया है देख लो। एडजस्टमेंट में दिया है, एडिशनल इंफॉर्मेशन दिया है। एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑन 1 अप्रैल 2017 वेयर एज फॉलोज। 1 अप्रैल 2017 का एसेट्स एंड लायबिलिटीज दिया है। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 10,000 दिया है, ये ओपनिंग बैलेंस शीट एंड क्लोजिंग बैलेंस शीट में भी जाता है। ओपनिंग बैलेंस शीट एसेट साइड और क्लोजिंग बैलेंस शीट एसेट साइड। मशीनरी सेम, मशीनरी ओपनिंग बैलेंस शीट एसेट और दूसरा क्लोजिंग बैलेंस शीट एसेट। बिल्डिंग फंड ओपनिंग बैलेंस शीट लायबिलिटीज और क्लोजिंग बैलेंस शीट लायबिलिटीज। नेक्स्ट दिया है इन्वेस्टमेंट, या एसेट है, ओपनिंग बैलेंस शीट एसेट और कैरियर फॉरवर्ड होता है क्लोजिंग बैलेंस शीट एसेट। देखो 1 अप्रैल 2017 ये ओपनिंग हमारा ओपनिंग बैलेंसेस है। ये बैलेंसेस करंट ईयर के एंडिंग में क्या हो जाएगा, पूरे ओपनिंग बैलेंस शीट से क्लोजिंग बैलेंस शीट में ट्रांसफर हो जाएंगे। दूसरा दिया है डिप्रिशिएट मशीनरी बाय 2,500, क्लोजिंग बैलेंस शीट एसेट साइड मशीनरी से क्या करना पड़ेगा, लेस। और दूसरा इफेक्ट इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट डेबिट साइड। डोनेशन रिसीव्ड फॉर बिल्डिंग फंड, ये
क्लोजिंग बैलेंस शीट लायबिलिटीज साइड कैपिटल फंड में क्या करना है, ऐड करना है। और आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर करंट ईयर वॉज ड्यू फॉर 6,000। करंट ईयर तक ड्यू कितना सब्सक्रिप्शन है, 6,000 है। ये 6,000 जो है इसमें आउटस्टैंडिंग ड्यू ऑन 31 मार्च 2018 है। मींस लास्ट ईयर के 2000 प्लस करंट ईयर के कितना आ जाएगा, 4,000। ऐसा टोटल मिलके 6,000 ये अमाउंट है। तो ये प्रॉब्लम हो गया। अभी इसको हम सॉल्व करते हैं। चलो, ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए ये है फॉर्मेट। इलुस्ट्रेशन प्रॉब्लम नंबर ये है 12। इलुस्ट्रेशन प्रॉब्लम नंबर 12 टेक्स्ट बुक का पेज नंबर है 93 एंड 94। इन द बुक्स ऑफ चेंबर ऑफ कॉमर्स बीड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018, डेबिट साइड क्रेडिट साइड, डेबिट साइड में एक्सपेंडिचर, इनर कॉलम अमाउंट, आउटर कॉलम अमाउंट, इनकम अमाउंट। नेक्स्ट है बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2018, लायबिलिटीज अमाउंट, एसेट्स अमाउंट। देखो हमारे प्रॉब्लम में ओपनिंग बैलेंसेस दिया है लेकिन उसमें कैपिटल फंड दिया नहीं है। हमारे प्रॉब्लम में कैपिटल फंड दिया नहीं तो ओपनिंग बैलेंसेस यूज करके हमें ओपनिंग बैलेंस शीट तैयार करना पड़ेगा और उसमें कैपिटल फंड के अमाउंट कैलकुलेट करना पड़ेगा। इसीलिए हमें वर्किंग नोट में कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल फंड एज ऑन 1 अप्रैल 2000 यहाँ बैलेंस शीट तैयार करना है। बैलेंस शीट हम तैयार करते हैं एज ऑन 1 अप्रैल 2017 का। मीन्स ये ओपनिंग बैलेंस शीट है। ओपनिंग बैलेंस शीट किस लिए तैयार करना है, टू फाइंड आउट द कैपिटल फंड। कैपिटल फंड फाइंड आउट करने के लिए ओपनिंग बैलेंस शीट हमें तैयार करना है। ये हमें प्रॉब्लम में पूछा नहीं है लेकिन प्रॉब्लम में कैपिटल फंड कैलकुलेट करने के लिए ये ओपनिंग बैलेंस शीट तैयार करने की ज़रूरत होती है। तो चलो प्रॉब्लम स्टार्ट करते हैं। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, पहला रिसीट साइड देखते हैं। रिसीट साइड में दिया है बैलेंस ब्रॉट डाउन कैश एट बैंक, ये ओपनिंग बैलेंस है कैश का। ये ओपनिंग बैलेंस शीट एसेट साइड पर लेते हैं कैश एट बैंक। कैश एट बैंक अमाउंट दिया है 22,250, 22,250। इसके बाद दिया है सब्सक्रिप्शंस, ये हमारा इनकम है, सब्सक्रिप्शन इनकम है। तो हमें कहाँ लेना है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्रेडिट साइड में लिखना है बाय सब्सक्रिप्शन। बाय सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन का टोटल अमाउंट दिया है 72,000। सब्सक्रिप्शन का अमाउंट 72,000 दिया है। इनर कॉलम में लिखना पड़ेगा और नीचे ब्रैकेट में क्या लिखा है देखो, इंक्लूडिंग ₹8,000 फॉर 2016-17 का इसमें सब्सक्रिप्शन इंक्लूड है, इसीलिए लेस करना पड़ेगा। लेस सब्सक्रिप्शन फॉर सब्सक्रिप्शन फॉर 2016-17, 2016-17 का सब्सक्रिप्शन है 8,000 सब्सक्रिप्शन लेस करना पड़ेगा। लेस किया तो कितना अमाउंट आता है देखो, 64,000 अमाउंट आ गया। और ये सब्सक्रिप्शन जो है 2016-17 का ये सब्सक्रिप्शन हमें मिला है, इसीलिए यहाँ लिखते हैं आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन निकालने के लिए ये अमाउंट। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शंस ये निकालने के लिए 2016-17 का निकालने के लिए अमाउंट लेते हैं। ये कितना मिला है, 8,000 हमें मिला है। तो था कितना वो अमाउंट आने के बाद देखते हैं। इसके बाद यहाँ लिखा है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 2016-17, 8,000 हमें मिला है। आउटस्टैंडिंग कितना था देखना है और बैलेंस कितना रहता है वो हमें निकालना है। इसके बाद देखना है सेल ऑफ मशीनरी। मशीनरी का सेल हो गया तो सेल अमाउंट मशीनरी से क्या करना पड़ेगा, लेस करना पड़ेगा क्लोजिंग बैलेंस शीट में। यहाँ लिखते हैं मशीनरी का अमाउंट लिखते हैं और मशीनरी से क्या करना है, लेस सेल ऑफ मशीनरी। सेल ऑफ मशीनरी का वैल्यू कितना दिया है देखो, बुक वैल्यू चाहिए हमें। बुक वैल्यू मीन्स बैलेंस शीट में दिए वाली ये मशीनरी की वैल्यू, मशीनरी का वैल्यू है 25,000। मशीनरी का वैल्यू आने के बाद हम ऊपर लिखते हैं
अभी इसके ऊपर लॉस कितना होता है, लॉस है तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट डेबिट साइड चला जाएगा। लॉस थोड़ा नीचे लिखते हैं, ऊपर दूसरे आइटम लिखने के लिए जगह छोड़ते हैं। लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी, मशीनरी के ऊपर कितना लॉस है, बुक वैल्यू है 25,000 और सेल किया है 20,000, मीन्स 25,000 की मशीनरी हमने 20,000 में सेल की है, इसीलिए हमें लॉस हो जाएगा 5,000। 5,000 इसके ऊपर लॉस है, लॉस इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट डेबिट साइड में आएगा। इसके बाद दिया है डोनेशंस, डोनेशन यह हमारा इनकम है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्रेडिट साइड में लेते हैं बाय डोनेशंस। डोनेशंस, डोनेशन का अमाउंट दिया है, डोनेशन का अमाउंट दिया है 55,000। 55,000 अमाउंट कहाँ लेना है, डोनेशन के ऊपर कुछ एडजस्टमेंट दिया है क्या, देखो डोनेशन के ऊपर कुछ एडजस्टमेंट है। डोनेशन रिसीव्ड फॉर बिल्डिंग फंड है, डोनेशन को टिक लगाना चाहिए था, टिक लगाओ और डोनेशन के अमाउंट इनर कॉलम में लिखना है, अमाउंट है 55,000। 55,000 ये अमाउंट क्या है, किसी लिए अमाउंट है, ये डोनेशन का अमाउंट कितना है 55,000 है, इसीलिए डोनेशन जो है डोनेशन बिल्डिंग फंड के लिए है, तो डोनेशन यहाँ लिखने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट बैलेंस शीट क्लोजिंग बैलेंस शीट लायबिलिटीज साइड पर ऊपर कैपिटल फंड लिखते हैं, कैपिटल फंड, और ये बिल्डिंग फंड के लिए अमाउंट ट्रांसफ़र किया है, नीचे लिखते हैं बिल्डिंग फंड। बिल्डिंग फंड, बिल्डिंग फंड के लिए डोनेशन ट्रांसफ़र किया है, बिल्डिंग फंड के लिए यहाँ नीचे लिखना है ऐड डोनेशन, ऐड डोनेशन। डोनेशन का अमाउंट दिया है 55,000, डोनेशन का अमाउंट कितना दिया है 55,000, और ये डोनेशन रिसीव्ड है बिल्डिंग फंड के लिए, बिल्डिंग फंड में ऐड करना पड़ेगा। इसके बाद दिया है एडमिशन फीस, ये रेवेन्यू है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट डेबिट साइड चली जाएगी बाय एडमिशन फीस, एडमिशन फीस, एडमिशन फीस है 6,000, 6,000 आउटर कॉलम में लिख सकते हैं 6,000। नेक्स्ट दिया है पेमेंट साइड, पेमेंट साइड में क्या दिया है देखो, इंश्योरेंस दिया है 10,000, यह हमारा एक्सपेंसेस है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट डेबिट साइड इंश्योरेंस, इंश्योरेंस अमाउंट दिया है 10,000, 10,000 आउटर कॉलम में अमाउंट आएगी। इसके बाद दिया है प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, ये भी एक्सपेंसेस है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट डेबिट साइड प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का अमाउंट दिया है 4,000, ये 4,000 अमाउंट आउटर कॉलम में लिखना है। नेक्स्ट दिया है बुक्स, यह हमारी एसेट है, बुक्स दिया है एसेट है, बुक्स यहाँ लिखना है, ऊपर लिखते हैं बुक्स, बुक्स का अमाउंट लिखने के लिए जगह छोड़ते हैं, ऐड बुक्स परचेस्ड, बुक्स परचेस्ड। बुक्स दिया है क्या ओपनिंग बैलेंस शीट में, देखो ओपनिंग बैलेंसेस में बुक्स दिया है क्या, नहीं दिया, तो यहाँ बुक्स लिखना है, या परचेसेस लिखने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट बुक का वैल्यू लिख सकते हैं 30,000, बुक का वैल्यू है 30,000। नेक्स्ट दिया है कंप्यूटर्स, एसेट है कंप्यूटर्स, कंप्यूटर का वैल्यू दिया है 60,000, 60,000 ये डायरेक्ट आउटर कॉलम में अमाउंट लिख सकते हैं, इसके ऊपर डिप्रिसिएशन नहीं है, आउटर कॉलम में अमाउंट लिख सकते हैं। नेक्स्ट दिया है ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, यह हमारा एक्सपेंसेस है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट डेबिट साइड ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस का अमाउंट कितना दिया है देखो 4,000 अमाउंट दिया है, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस लिखते हैं। बाद में दिया है फर्नीचर, फर्नीचर के ऊपर डिप्रिसिएशन है क्या, फर्नीचर के ऊपर डिप्रिसिएशन दिया है क्या, देखो नहीं है, तो फर्नीचर यहाँ लिख सकते हैं। ओपनिंग बैलेंस है क्या फर्नीचर का, ओपनिंग बैलेंस फर्नीचर का नहीं है, तो फर्नीचर यहाँ लिखना है, फर्नीचर के अमाउंट दिया है 62,000, फर्नीचर का अमाउंट कहाँ लिखना है, एसेट साइड में लिखना है, फर्नीचर का अमाउंट यहाँ लिखते हैं फर्नीचर,
फर्नीचर का अमाउंट दिया है 62,000, आउटर कॉलम में 62,000। नेक्स्ट दिया है बैलेंस कैरिड डाउन, ये रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस है कैश का, कैश एट बैंक। कैश एट बैंक अमाउंट दिया है कैश एट बैंक का 5,250। 5,250 ये क्लोजिंग बैलेंस है। ये हो गया हमारा रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। इसके बाद हमें क्या देखना है, इसके बाद देखना है एडजस्टमेंट्स। एडजस्टमेंट में क्या दिया है देखो, एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑन 1 अप्रैल 2017 वेयर एज फॉलोज। पहला दिया है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, ओपनिंग वैल्यू दिया है इसका, ओपनिंग बैलेंस शीट में लिखना पड़ेगा। ये ओपनिंग बैलेंस शीट में क्या लिखना है, ओपनिंग बैलेंस शीट में आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन दिया है 10,000, ये 10,000 आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन लिखते हैं। और क्लोजिंग बैलेंस शीट में लिखना है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शंस 2016-17 ब्रैकेट में 8,000 हमें मिला है, तो है कितना, ये 10,000, ये 10,000 से लेस करना पड़ेगा, मीन्स 2,000 अमाउंट 16-17 का अभी भी बैलेंस है, आउटस्टैंडिंग है। इसके बाद मशीनरी 50,000 दिया है, यहाँ लिखना है मशीनरी का अमाउंट है 50,000। ये मशीनरी एसेट साइड में फॉरवर्ड किया जाता है 50,000, यहाँ लिखते हैं 50,000 लेस करके अमाउंट नीचे आएगी 25,000। सेल किया है, सेल की अमाउंट लेस करके आएगा। इसके बाद दिया है बिल्डिंग फंड ओपनिंग बैलेंस शीट में भी जाएगा। बिल्डिंग फंड का अमाउंट कितना दिया है देख लो। बिल्डिंग फंड का अमाउंट दिया है 2,10,000, आउटर कॉलम 2,10,000 आउटर कॉलम में लिखना है। और यह क्लोजिंग बैलेंस शीट में जाएगा बिल्डिंग फंड, यहाँ लिखते हैं, हमने बिल्डिंग फंड पहले लिखा है, सिर्फ अमाउंट लिखने का रह गया, दोनों का टोटल आउटर कॉलम में चला जाएगा 2,65,000 अमाउंट आएगी। इसके बाद बिल्डिंग फंड के बाद दिया है इन्वेस्टमेंट का अमाउंट 3 लाख है। ओपनिंग बैलेंस शीट में लिखना है इन्वेस्टमेंट का अमाउंट, इन्वेस्टमेंट कितना दिया है देखो, 3 लाख वैल्यू दिया है इन्वेस्टमेंट का, 3 लाख अमाउंट आउटर कॉलम में लिखना है 3 लाख। ये इन्वेस्टमेंट क्लोजिंग बैलेंस शीट में कैरी फॉरवर्ड होती है, यहाँ लिखना है इन्वेस्टमेंट्स अमाउंट है 3 लाख अमाउंट है। इसके बाद देखना है डिप्रिसिएशन दिया है मशीनरी के ऊपर 2,500, क्लोजिंग बैलेंस शीट में लिखना है लेस डिप्रिसिएशन का अमाउंट है 2,500, लेस करके आउटर कॉलम में अमाउंट लिखना है 22,500 अमाउंट आएगी। इसका दूसरा इफेक्ट कहाँ आएगा, दूसरा इफेक्ट आएगा डिप्रिसिएशन ऑन मशीनरी के ऊपर डिप्रिसिएशन लेना है, डिप्रिसिएशन का अमाउंट है 2,500। दोनों इफेक्ट हो गए। आगे देखना है डोनेशंस रिसीव्ड फॉर बिल्डिंग फंड में हमने डोनेशन ऐड किया है, हो गया। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर द करंट ईयर वाज ड्यू फॉर 6,000। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन करंट ईयर के लिए टोटल ड्यू कितना है, 6,000 ड्यू है। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन करंट ईयर के लिए टोटल ड्यू है 6,000, तो यहाँ लिखना पड़ेगा 2017-18। ये हमारा हेडिंग है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। टोटल सब्सक्रिप्शन कितना आना चाहिए, आउटर कॉलम में 6,000 आना चाहिए, तो 2,000 लास्ट ईयर का है, मीन्स 17-18 का सब्सक्रिप्शन होगा 4,000। 2017-18 का सब्सक्रिप्शन कितना होगा, 4,000। ऐसा मिलकर टोटल सब्सक्रिप्शन ड्यू है 6,000। तो 4,000 सब्सक्रिप्शन हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्रेडिट साइड में ऐड करना पड़ेगा। आउटस्टैंडिंग
सब्सक्रिप्शन फॉर करंट ईयर के लिए सब्सक्रिप्शन है 4000, आउटर कॉलम में अमाउंट आएगी 68,000। आउटर कॉलम में अमाउंट कितना आता है 68,000 अमाउंट आएगी। तो प्रॉब्लम हो गया। अभी क्या करना है, प्रॉब्लम हमारा पूरा हो गया। अभी क्या करना है, एक एक अकाउंट क्लोज करना है। तो पहले हम क्या करते हैं, वर्किंग नोट में दिया वाला जो ओपनिंग बैलेंस है, ओपनिंग बैलेंस शीट क्लोज करते हैं। ओपनिंग बैलेंस शीट का बैलेंस निकालना है, तो चलो बैलेंस निकालते हैं। पहला ओपनिंग बैलेंस शीट का कितना टोटल आता है देखो। चलो ओपनिंग बैलेंस शीट क्लोज करते हैं। तो एसेट साइड का पहले टोटल करते हैं। एसेट साइड का टोटल आएगा 3,82,250। ये टोटल लायबिलिटी साइड पर लिखना है 3,82,250, और ये टोटल से 2,10,000 लेस करो, हमें कैपिटल फंड मिलेगा 1,72,250। यह हमारा कैपिटल फंड है, कैपिटल फंड। यह है हमारी बैलेंसिंग फिगर। इसको लिखना है बैलेंसिंग फिगर। बैलेंसिंग फिगर है यह कैपिटल फंड। क्लोजिंग बैलेंस शीट में लिखना है, क्लोजिंग बैलेंस शीट में 1,72,250, 1,72,250। अभी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्लोज करना है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का टोटल देखो, क्रेडिट साइड का टोटल कितना आता है 74,000 क्रेडिट साइड का टोटल आएगा, और डेबिट साइड का यहाँ तक टोटल कितना आता है देखो 25,500 टोटल आता है, मीन्स कम आता है। इसीलिए हमें क्या करना है 74,000 ये टोटल के बॉक्स में लिखना है, ये डेबिट साइड में टोटल के बॉक्स में लिखना है, और 25,500 इससे लेस करना है। लेस किया तो हमारी अमाउंट आ जाएगी 48,500 अमाउंट आ जाएगी। ये हमारा क्या है सरप्लस। ये सरप्लस है। सरप्लस को हम क्या लिखते हैं, एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर लिखा। अभी ये सरप्लस जो है कैपिटल फंड में हमें ऐड करना है। कैपिटल फंड के नीचे लिखना है ऐड सरप्लस। सरप्लस इसमें ऐड करना है 48,500 सरप्लस ऐड करना है। दोनों का टोटल करो, टोटल आएगा 2,20,750, 2,20,750 आएगा। अभी क्या करना है, बैलेंस शीट का दोनों साइड का टोटल बनाना है। दोनों साइड का टोटल बनाइए। लायबिलिटी साइड का टोटल आएगा 4,85,000। कितना टोटल आता है, बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड का टोटल आएगा 4,85,750, 4,85,750। एसेट का भी टोटल आएगा 4,85,750। यहाँ हमारा प्रॉब्लम पूरा हो गया। तो चलो